સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવે ઓરિકા ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરી હતી અને આગામી રણનીતિ અને કોંગ્રેસની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈ કામગીરી વિશે ચર્ચાઓ કરી હતી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો જે છે તમામ તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. કોંગ્રેસની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસમાં પણ બેઠકનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. તે બાબતે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ગુજરાतना कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव जी. राजीव सातव जी, आपका हार्दिक स्वागत है ओरिका न्यूज़ में. किस तरह की तैयारी कांग्रेस द्वारा इस चुनाव को लेकर की जा रही है? आने वाले 1-2 महीने में ये स्थानिक निकाय के चुनाव आ रहे हैं. जिला पंचायत, तालुका पंचायत, महापालिका, नगर पालिकाओं के चुनाव है और सही मायने में तो ये देखा जाता है कि ये स्थानिक स्तर के चुनाव होते हैं तो स्थानिक जो कार्यकर्ता है उसके लिए बहुत महत्व के चुनाव के रूप में इसको देखा जाता है. स्थानिक इश्यूज़ है, ज़िला पंचायत में के कुछ इश्यूज़ होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इश्यूज़ है, उस इश्यूज़ के ऊपर ये चुनाव होते हैं. और 2015 के चुनाव में हमारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ख़ासतौर से जिला पंचायत और तालुका पंचायत में हमारा रहा. आने वाले समय में महापालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत में अच्छा प्रदर्शन करने की दिशा में हमारा ये प्लानिंग है. उपचुनाव के अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार किस रणनीति के साथ, कौन सी नई रणनीति के साथ कांग्रेस इस चुनाव के अंदर उतरने वाली है? पिछले उपचुनाव में हमें हार का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन उसके पहले के जो उपचुनाव थे उसमें 6 उपचुनाव हुए, उसमें से 3 हम जीते और एक बहुत कम वोट से हमने हारा था, अमराईवाड़ी का. तो या उसके पहले 2017 के जो विधानसभा के नतीजे रहे, पूरे देश में आपने देखा होगा कि बीजेपी कहती थी कि 150 सीट हम चुनकर लाएंगे, लेकिन 150 क्या, वो 99 तक भी पहुंच नहीं पाए, 100 का फिगर भी क्रॉस नहीं कर पाए. इसलिए 2015 में, 2017 में गुजरात की जनता ने भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है. उसी आशीर्वाद को, उसी समर्थन को हम 2021 के इस लोकल बॉडी के चुनाव में भी दोहराएंगे. 6 महानगरों में हेलो कैंपेन शुरू किया गया है, किस तरह का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से महानगरों में बीजेपी की सत्ता है. 5-7 साल पहले ये कहते थे कि देश में हमारी सत्ता नहीं, इसलिए महानगरों में हम काम नहीं कर पा रहे. अब तो देश में भी आपकी सत्ता है, राज्य में भी आपकी सत्ता है, महानगरों में भी आपकी सत्ता है. फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स इतना हाई क्यों? फिर भी शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को ज़्यादा फीस क्यों देनी पड़ रही है? क्यों हमारे कोरोना की इस महामारी में हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली? तो ये सवालों के जवाब बीजेपी दूर दूर तक दे नहीं पा रही है और इसीलिए इस हेलो कैंपेन के माध्यम से वो सवाल भी हम जानना चाह रहे हैं और उसके ऊपर का सॉल्यूशन भी लेकर हम लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं. हम पॉजिटिवली इसमें काम करना चाह रहे हैं. हम सिर्फ बीजेपी को दोष देना नहीं चाह रहे हैं. बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं 25 साल से, लेकिन इसका मतलब हम 25 साल या हम आने वाले 5 साल इसलिए नहीं मांग रहे कि आपने कुछ किया नहीं इसलिए हमें दो. हम कह रहे कि हम आने वाले समय में ये काम करके दिखाएंगे और वो एजेंडा ये हेलो कैंपेन के पीछे हमारा है. क्या नए चेहरे इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से देखे जाएंगे? आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के प्रमुख लीजिए, विपक्ष के नेता लीजिए, हमारे कार्यकारी प्रमुख लीजिए, ये सब नए चेहरे हैं. देश के किसी भी यूनिट में इतने नए चेहरे आपको दिखेंगे नहीं जितने गुजरात में हैं. और जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है इसमें हम 50% से ज़्यादा नए चेहरों को, 50% से ज़्यादा जो काम करने वाले हमारे साथी हैं उनको जिम्मेदारी देंगे. नए चेहरे भी होंगे और नए दिशा में काम करने वाले लोग भी होंगे.